ऑटोमेटिक देगा। बढ़िया में शौचालय की बात हुई थी, शौचालय पर सर आपने मतलब कुछ लिखा है या नहीं लिखा है या क्या लग रहा है? आप अभी जस्ट बैठे हुए हैं, आप अपने आदमी भेज के। अभी हम बढ़िया के मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे। और विधायक जी, ये बढ़िया के मालिक हैं और बढ़िया के मालिक से सवाल तो बहुत ज़्यादा बनता है। कोई भी व्यवसाय बैंक दहशत में न रहे, जो अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाएगा। एक और बात है, जब बढ़िया में कुछ होता है तो दूसरे क्षेत्र के विधायक आकर सुध लेते हैं, लेकिन बादशाह पांडे कहाँ थे उस समय? देखिए बढ़िया का घूमिए तो आप पचरुखी जाके देख लीजिए, आपके सिवान जिला में कोई वैसा शहर नहीं बना होगा। जो बढ़िया जो बिजली बिल है ना सर, ये बिजली बिल मतलब 5,000 का चल रहा है तो 8,000, 12,000, 15,000 बिल आ जा रहा है और लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं बिजली ऑफिस में जाकर कुछ बातचीत कर लेते हैं आपसे? नहीं, देखिए अगर देख लीजिए कि बीजेपी वाले को जो है उसके पास क्या मुद्दा है, वो दंगाई पार्टी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके मुद्दा जानते क्या है? हिंदू मुस्लिम। चुनाव के पहले तो आपने कहा था कि बढ़िया जो हाई स्कूल है उसको नर्क बना दिया गया, जो ग्राउंड है वहाँ का शिलान्यास तो नीतीश कुमार जी की, तभी आप ही लोगों का सरकार है। आपने कहा था 6 महीने के अंदर में हम जांच करवाएंगे और उस स्टेडियम को बेहतरीन बनवा देंगे, लेकिन आज बढ़िया के जो लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो लोग आउट ऑफ सिवान और आउट ऑफ बिहार जा रहे हैं। तो आखिर जो बढ़िया के स्टेडियम है उस पर कब जाँच होगा और कब वो बनेगा और कब ये बढ़िया के बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे? देखिए अब जैसे लोग कहते हैं कि ऑफिस खोल के, हम इतना बड़ा नेता थोड़े हैं कि हम ऑफिस खोल के बैठे रहेंगे, जनता हमारे पास आया है, हम उसके दरवाजे पर जाएंगे। क्या लग रहा है, कैमरा इंस्टॉल हो पाएगा बढ़िया में? जाम की समस्या दूर हो पाएगी बढ़िया में? गोपालगंज वाला के एनओसी से बात हुआ था शायद फ़ोन पे हमसे आपको, क्या वो एनओसी क्लियर हुआ? जो गोपालगंज में पानी लगता है रोडवा पे है, उससे बात हुआ था आपसे हमको फ़ोन पे, तो आपने कहा था एनओसी मिल गया, लेकिन क्या हुआ, उस रोड कंप्लीट हो पाएगा इस बार बरसात? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बगल में देख सकते हैं 110 बढ़िया विधानसभा के विधायक श्री बच्चा जी पांडे हैं। बढ़िया में इनका आज आगमन हुआ है, हालांकि इनका आगमन होते रहता है बढ़िया में, लेकिन आज इनसे हमको मुलाकात हुआ है। जब से सरकार बनी है तब से मुझे लग रहा है शायद इनसे दूसरी मरतबा मुलाकात हुआ है। बढ़िया के सेवक हैं, यह वह जगह था जहाँ पे 10 साल से जो कि JDU के विधायक थे अपना कमान संभाले हुए थे, लेकिन महज 3,000 वोट से विधायक जी अपना जीत दर्ज कराए और बढ़िया के लोगों को मतलब विकास के लिए विश्वास जताए थे। और विकास में हम इनसे बातचीत करेंगे। बढ़िया अगर देखा जाए तो पूरा सिवान और गोपालगंज छापरा में एक हाईलाइटेड बन गया है बढ़िया, चूँकि व्यवसायी लोग डर से जी रहे हैं। बहरहाल अभी हम बढ़िया के मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे। और विधायक जी, ये बढ़िया के मालिक हैं और बढ़िया के मालिक से सवाल तो बहुत ज़्यादा बनता है। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आपको भी धन्यवाद और बढ़िया के जनता के नया साल के साथ शुभकामनाएं हमारी, और हृदय से भी चंदन बंदन और अभिनंदन मैं करता हूं बढ़िया की जनता के लिए। चलिए अब विधायक जी थोड़ा सा हम बढ़िया पे प्रकाश डाल लेते हैं। आपको बाखूबी मालूम होगा, सोशल साइड से आप भी एक्टिव रहते हैं, जुड़े हुए हैं। बढ़िया में जिस जो घटनाएँ घट रही हैं आजकल, आखिर इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए? देखिए आप मीडिया के माध्यम से आपको भी जानकारी होगा, या पूरा बढ़िया विधानसभा की जनता को भी जानकारी होगा, प्रशासन अपनी काम कर रही है और रिजल्ट भी आपके पूरा बढ़िया विधानसभा की जनता के सामने है, आपके मीडिया के सामने है। उसमें कहने वाली बात नहीं है। घाव होता है लेकिन ट्रीटमेंट भी होता है। कोई अगर घटना हो गया, घटना के पीछे कुछ तत्व है, जो तथ्य का सरगना का जो खुलासा भी हो गया है, प्रशासन वहाँ तक पहुँच भी गई है, धरपकड़ भी हो रही है। कोई भी व्यवसाय बैंक दहशत में न रहे, जो अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाएगा। सत्य है, सत्य है। विधायक जी अगर जैसे आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम बढ़िया में कैमरा लगवा देंगे, अगर कैमरा लगा होता तो शायद इतना घटना नहीं होती, सरकार भी हो गई है। देखिए अपराधी का कोई जात नहीं होता है, जाति के सुने से सवाल हम आपको प्रश्न बता रहे हैं ना। जवाब, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। कैमरा के अंदर भी लोग नकाशपोश पहन के घटना को अंजाम लोग दे देता है। इसे घटना का अंकुश लगाने से, कोई कैमरा लगाने से ये घटना रुक नहीं सकता है। यही है कि और भी जो है वो सेपरेट होकर और भी जो है सचेत होकर वो घटना करेगा।
ठीक है, लेकिन लगाने की जो बात है वो लगेगी। अभी 5 साल नहीं बीता है, अभी तो मात्र हमारा 2 साल हुआ है। 2 साल में आप लोग अगर पूरा बड़हरिया विधानसभा घूमिए तो आप पचरुखी जाके देख लीजिए, आपके सीवान जिला में कोई वैसा शहर नहीं बना होगा। पचरुखी शहर बना है, अब जाके देख लीजिए वहाँ क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जो हम तो कह रहे हैं कि सिवान के कोई ऐसा टाउन नहीं है जो कि बड़हरिया के पचरुखी के जो है मुकाबला कर सके। अब तो मीडिया वाले हैं, जाके देख लीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है, विकास प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको देखने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है सर, बड़हरिया में आप जा सकते हैं। और भी जो विकास है तो आप देख लेते हैं, जमुनागढ़ में कुछ काम हुआ है और सब भी जो है आपके पूरा बड़हरिया। सर आप ही के फंड से बना छठ घाट जो है अभी जो है हमारे जो है सोनार पट्टी के लोग जो है बराबर भाजपा की ओर रहते थे। अच्छा। अब वोट देते थे। आज तक सोनार पट्टी पर वहाँ कुछ नहीं बना। मैंने बनवाया है। आप आम जनता से भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारे साथ है वो हम उनके साथ है। कल के भुलाए अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भुलाए हुआ नहीं कहा जाता है। सभी ऐसा नहीं है कि वो लालटेन के नहीं वोट देंगे, वो भी लालटेन के वोट देंगे, वो भी लालटेन के आदमी है। ये आजकल का जो माहौल है, आप एक उगता हुआ किरण जो है बिहार के नवयुवक को सर्वजन नेता के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जंगराज फिर मंगा दिए हैं लोग, ये कैसे आप देखिए, उनको तो तारक मेहता का चश्मा लगाना होगा ना। जब तक कहाँ मिलता है, अभी तो दिल्ली उल्ली में मिलेगा। जब दिखाई नहीं देगा, जब विकास ही दिखाई नहीं देगा, तब तो भाई चश्मा बदलना पड़ेगा ना, या तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा ना। तो जब साथे थे तो अंगूर मीठा था, अब साथे नहीं है तो अंगूर खट्टा हो गया। अब ऐसे आप देख लीजिए कि बीजेपी वाले को जो है उसके पास क्या मुद्दा है। वो दंगाई पार्टी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके मुद्दा जानते क्या है? हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा कोई मुद्दा है तो बताइए। सिवान में तो कोई विकास अगर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में जो भी उनके शासित राज्य है, आप देख लीजिए कोई विकास सिर्फ हिंदू मुस्लिम। बुलडोजर बाबा का देखिए ना कि मुस्लिम पर घरों पर बुलडोजर चल रहा है। बिहार में ऐसा है? बिहार का केंद्र का रास्ता जो है ना, बिहार से चल के जाता है, इसीलिए बिहार इतना पीछे है। अब आज तक देख लीजिए 17 साल में 8 साल हो ना गया, बिहार को अधिकार है। जनसंख्या के आधार पर आबादी थी, रकबा कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो बिहार का यह नैतिक अधिकार है कि विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा केंद्र सरकार दे देगी, भाजपा वाले RSS वाले दे देंगे, तो उनके जो है गुजरात में जाके काम कौन करेगा? बम्बई में जाके काम कौन करेगा? दिल्ली में जाके काम कौन करेगा? बिहार को, बिहारियों को हे दृष्टि से देखने के काम बीजेपी वाले लोग करते हैं। सर हम राज्य पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आपसे हमने बातचीत हो रहा था चुनाव के पहले, तो आपने कहा था कि बड़हरिया जो हाई स्कूल है उसको नर्क बना दिया गया। जो ग्राउंड है वहाँ का शिलान्यास तो नीतीश कुमार जी की, तभी आप ही लोगों का सरकार है। आपने कहा था 6 महीने के अंदर में हम जांच करवाएंगे और उस स्टेडियम को बेहतरीन बनवा देंगे। लेकिन आज बड़हरिया के जो लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो लोग आउट ऑफ सिवान और आउट ऑफ बिहार जा रहे हैं। तो आखिर जो बड़हरिया के स्टेडियम है उस पर कब जाँच होगा और कब वो बनेगा और कब ये बड़हरिया के बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे? देखिए, कोई भी अगर संस्था है, कोई भी अगर रोड आपका बन गया या स्टेडियम बन गया, उसको 5 साल तक जो है कोई उस पर फिर सरकारी फंड नहीं यूज आप कर सकते हैं। पूरा फंड यूज हो गया है उस पर? फंड जब बन गया, जब फंड उठ गया तो बनी न, पेपर में बना या धरातल पर लोग बनाया, पेपर में बनाया। आपके कार्यकाल में सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? ये हम बता रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं ना भाई। आप बताइए मत, जितना जवाब आपको लेना है विधिवत आप लीजिए। तो कोई भी अगर रोड बन गया या स्टेडियम बन गया तो सरकार 5 साल उसको मेंटेनेंस में देती है। ठीक है, साल मेंटेनेंस जो ठेकेदार कराए हैं, जो संस्था के जो अधिकार के तहत बना है, जो नियम अधिकार के तहत बना है, उसको काम है कि वह मेंटेनेंस करे। ये तो सत्य है कि पूर्व में वहाँ धांधली हुई है, यह आप भी स्वीकार करते हैं या पूरा बड़हरिया की जनता स्वीकार कर रहा है, जनता भी स्वीकार करता है। तो कोई घाव हो जाए तो एक बार ट्रीटमेंट, एक बार तो ठीक नहीं होता है,
धीरे धीरे ठीक होगा। एक टर्नओवर मांग रहा है। नहीं, टर्म तो जनता के ऊपर है ना, हम टर्म क्यों कहेंगे? हमारा जो काम है हमको करना है। अब फल जो है, फल खाने के लिए लपकना नहीं चाहिए, अपना कर्म करते रहिए, फल तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक देगा। बहड़िया में शौचालय की बात हुई थी, शौचालय पर सर आपने मतलब कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, या क्या लग रहा है? आप अभी जस्ट बैठे हुए हैं, आप अपने आदमी भेज के सीओ साहब के पूछिए कि हम कई गो एनओसी। सर मेरा सवाल नहीं, पूरे बहड़िया की जनता की सवाल है, इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह दावा कर सकता हूं कि आप जो है सीओ के पास किसी व्यक्ति को भेजिए। मैंने 4 सुलभ शौचालय का एनओसी का डिमांड किया हूँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि अभी एनओसी मिला नहीं है। अच्छा, एनओसी नहीं मिला है। जब सरकारी कोई प्रक्रिया जब तक फुलफिल नहीं होगा, फंड हमारे ही हो या किसी और भी प्रतिनिधि का हो, तो जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक वहाँ कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो एनओसी में देरी है, काम आपका सुलभ शौचालय अवश्य होगा, यह हमारा वचन है। हम लोग थी में अपना चुनावी वादा में भी एक्सेप्ट किए हैं, वादा भी किए हैं। वादा भी कॉलेज वगैरह सबके तो 5 साल हो जाएगी ना? एकदम होगा, सरकार आप ही की है, एकदम होगी। सरकार हमारी हो चाहे किसी को, हमको जितना करना है, जितना हमको शक्ति है, जितना एनर्जी है, मैं जनता के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। चलिए चलते चलते समय भी ज़्यादा नहीं लूँगा। सर एक और बात है, जब बहड़िया में कुछ होता है तो दूसरे क्षेत्र के विधायक आकर सुध लेते हैं, लेकिन बाचा पांडे कहाँ थे उस समय? देखिए, बड़हरिया की सार्वजनिक जनता वो हमारी है। हमके 2 आँख से नहीं देखना है, हमको एक आँख से पूरे बड़हरिया को, जनता को देखना है। और लोग का जो है वो आके रोटी सेकना है। कोई जो है मैटर को सब लाइव नहीं करता है, वो आग डालने का काम करता है। अभी जो बड़हरिया में कांड हुआ, ये चंद लोगों को चलते हुआ, अपनी मानसिकता के, अपनी निजी स्वार्थ के चलते हुआ, जनता में कहीं विद्रोह नहीं है। ये चंद नेता जो हैं, चट्टी छाप जो कहता, जो लोग कहता है, और मोहल्ले में जो अपना नेतागिरी करते हैं, उनकी मानसिकता के चलते, चुनाव के परिणाम के चलते, चुनाव था उसी के चलते कि हम हिंदू मुस्लिम करा दें, यहाँ राइट करा दें तो हमारा वोट बन जाएगा, हम जीत जाएंगे। उनके मुंह पर काली पोथा गया। जनता जिसको चाहेगी वही ना जीतेगा। जब तक आप जनता के दिल में नहीं बसिएगा तो दंगाई करके आप चुनाव जीतिएगा। यह मानसिकता पहले वाली था, वो छोड़ दीजिए। आज के चुनाव अगर निकालना है तो जनता के दिलों में बैठना होगा। कैसे बैठा जाए जनता के दिलों में? उसके इच्छा अनुसार अब चलिए। उसके दिल में बैठने का मतलब क्या? उसको कदर कीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उसके दिल में उसके इच्छा अनुसार चलिए। आप किसी को सम्मान, अगर आप ही का बच्चा है, सम्मान नहीं दीजिएगा तो दूसरे के गोदी में जाकर खेलने लगेगा। तो जनता आजकल सम्मान खोजती है, मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। पैसा रुपया धन दौलत जो कहावे के लिए और दिखावे के लिए है, लेकिन मान सम्मान से बढ़ के इंसान को जीवन में कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्या लग रहा है, कैमरा इंस्टॉल हो पाएगा बड़हरिया में? जाम की समस्या दूर हो पाएगी बड़हरिया में? गोपालगंज वाला के एनओसी से बात हुआ था शायद फ़ोन पे हमसे आपको, क्या वो एनओसी क्लियर हुआ? जो गोपालगंज में पानी लगता है रोडवा पे, उससे बात हुआ था आपसे हमको फ़ोन पे, तो आपने कहा था एनओसी मिल गया, लेकिन क्या हुआ, वो रोड कंप्लीट हो पाएगा इस बार बरसात? आप पूर्व में भी हम अभी आपसे स्टेटमेंट में वो बात किए हैं कि कोई रोड का 5 साल, अभी आप लोग जितना यहाँ बड़हरिया के हमारे जनता प्रिय लोग हैं, पिछले साल वो रोड बना था, मैंने ही प्रेशर डाल के बनवाया था। जब भादों में ऐसा हुआ लग जाता है पूरा, हाँ हम ही बनवाते। उसके बाद साल भर में वो रोड टूट गया। क्यों टूट गया? कुछ सुनिए क्यों टूट गया? कुछ कमी हम में भी है, आप में भी है, जनता में भी है। एक्सेप्ट कर रहे हैं कमी है, सब कमी सब जनता में है, हम लोग में भी है कि पानी हम रोड पर क्यों गिराए? नाला रहेगा तो नाला तो है। बल बात, पानी हम रोड पर क्यों गिराएं? उसका सारा लोग की लायबिलिटी बनती है कि रोड की सुरक्षा, सरकारी संपत्ति का सुरक्षा लापरवाही से न करें। अब तो रोड तो हमने उस समय जो फंड था, चाहे वो विभागीय फंड चाहे जो भी फंड, तो बन गया। अब फिर फंड आएगा, स्वीकृति मिलेगा तब बनेगा। ये वो रोड 5 साल में हर साल तो बनता नहीं है। अब उसके लिए जो हम लोग यहाँ से बड़हरिया से लेकर गोपालगंज तक आरसीडी में डाला गया है, तो पास होगा तो यहाँ से वहाँ गोपालगंज तक
बनेगा। चलिए ठीक है, एक सवाल अहम है जो बड़हरिया विधानसभा के लोग हैं, लेकिन अदर भी क्षेत्र के लोग इससे प्रभावित हैं। जो बड़हरिया जो बिजली बिल है ना सर, ये बिजली बिल मतलब 5,000 का जल रहा है तो 8,000, 12,000, 15,000 बिल आ जा रहा है और लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं बिजली ऑफिस में जाकर कुछ बातचीत कर लेते हैं आपसे? नहीं, देखिए, अगर ऐसा टेक्निकल कोई भी खराबी आती है सर, आ रही है जो भी आती है, वो अगर हमारे पास सूचना इसका मिलता है तो मैंने डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव को बात करके उसका सल्यूशन निकाला जाता है, उसको रिवाइज करवाया जाता है बिल को। अगर ऐसा किसी को समस्या आवे, प्रत्येक को व्यक्ति को तो नहीं आता है, कहीं 60% लोगों को आ रहा है, मैंने कहीं आ जाता है तो उसका अगर कॉल आता है तो मैं उसको रिवाइज करवाता हूँ दोबारा। अच्छा, लोग आपके पास कॉल करते रिवाइज हो जाता है? हाँ, रिवाइज हम करवाते हैं, बिल को जो है जांच करवाते हैं, भाई बिल इतना क्यों आया। सर लोग गरीब है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत ना है। अगर ऐसा भी किसी को आवे तो हमको कॉल करे, हम उसका निदान करवाएंगे। जो बिजली बिल में ज़्यादा पैसा है, विधायक जी कॉल करे पैसा कम हो जाएगा। हाँ, उनसे से जांच करवाया जाएगा, बिल क्यों जांच के हिसाब से, ये नहीं कि हमारे पैरवी के हिसाब से नहीं, मैंने जांच एक्चुअल जो बिल आना चाहिए वही आना चाहिए, वही उनको लगेगा, जो ऑथेंटिक बिल होगा वही दिया जाएगा। हाँ, वही दिया जाएगा, बनेगा। चलिए, ठंडी का प्रकोप है, चलते चलते जो बड़हरिया के जो लोग हैं, देवता तुल्य जनता है, उन लोगों से क्या कुछ आग्रह करेंगे आप? और आपने एक बात कहा बातचीत करते के दौरान कि जब सुबह का भुलाए वो शाम को घर लौट जाए तो उसको भुलाए वो नहीं कहते हैं। शायद मुझे लगा कि शायद आप कुछ दिन से क्षेत्र में नहीं भी थे, अब आपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए। नहीं, आपके चैनल के सामने नहीं थे, जनता के सामने थे, जनता के सामने थे, आपके चैनल के सामने नहीं थे। हम चैनल के सामने, मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं, इसलिए कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं, फेसबुकिया पर विश्वास नहीं करते हैं। फेसबुक आपकी भी आईडी चलता है? नहीं, चलता है। आप देखें, कोई फोटो हमारा है, पहले तो बहुत डालते थे, नहीं, आप देखिए कोई हमारा फेसबुक पर आईडी है। सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। नहीं, आप कर्म पर विश्वास कीजिए। ये चंद घंटों के लिए, स्वेथी के लिए, चमकाने के लिए किसी को विरोध करें, चाहे किसी का सपोर्ट करें, चाहे किसी के प्रति जो है नफरत का आग उगले रोड पर आके, ये सब अपनी चेहरा राजनीतिक चमकाने के लिए कुल व्यवस्था है। हमको अपनी चेहरा नहीं चमकाना, हमको जनता का चेहरा चमकाना है। ये दोनों में अंतर होता है। अब जैसे लोग कहते हैं कि ऑफिस खोल के, हम इतना बड़ा नेता थोड़े हैं कि हम ऑफिस खोल के बैठे रहेंगे, जनता हमारे पास आए, हम उसके दरवाजे पर जाएंगे, हम उसके दरवाजे पर जाएंगे ना। अब हमको लोग याद किया तो हम आए हैं कि नहीं आए हैं, बात तो क्लियर है। तो इसमें हम अपने यहाँ बुला के इनको कुछ कहे, दोनों में अंतर है। तो जनता के दरवाजे पर जाके जनता के सेवा करना, उसमें आनंद कुछ अलग है। और ऑफिस खोल के बुला के झुमेल लगाना, बड़का नेता बन जाना, हम तो बड़का नेता है नहीं, हम तो जनता के सेवक है। हम तो कभी अपने को नेता माना नहीं है, न मानेंगे। जनता जो चाहती है हम वही करते हैं। तो चलिए, ये बढ़िया विधायक थे, फिर इनसे बातचीत होगी।